हेलो फ्रेंड्स, आप शायद ये टॉपिक पढ़ के समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। दोस्तों, जब से ये कोविड आया है, संसार में इतनी मौतें सुनने को देखने को मिली हैं कि मन ऐसा दुखी सा रहने लगा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो दुख होता है, अगर किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें, चाहे हम उनके साथ कहीं नहीं किसी न किसी रूप से बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन हमें दुख होता है हर किसी के दुख को देखकर। संसार में इतनी मौतें हुई तो हम सबका मन दुखी होता था। वो सब पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे, तो सारा संसार एक सूत्र में बन गया, छोटा हो गया था संसार। अब आए दिन ऐसी ऐसी मौतें सुनते हैं कि मन बहुत दुखी होता है। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हम बाय फेस जानते हैं, जो हमें नहीं जानते लेकिन हम उन्हें जानते हैं। उन्हें पर्दे पर देखना हमें अच्छा लगता था और वो अपने से लगते थे, तो उनके इस दुनिया से जाने से बहुत दुख होता है। हम भी रोते हैं, दुखी होते हैं मन में। लेकिन अगर दुखी हैं तो उनके दुख को समझो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए बातें मत बनाओ। वे सिद्धार्थ जी इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत दुख है। जब भी उनकी खबरें देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं या मोबाइल उठाते ही उनकी फ़ोटोएं सामने आती है, बहुत मन रोता है। बहुत आंखों से नम हुए बिना रहती नहीं आंखें। शहनाज के लिए बहुत दुख होता है, उनके परिवार के लिए, उनकी माँ के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि ये रिश्ते अपने से लगते हैं। किसी के साथ भी होता है। मैंने अभी एक न्यूज़ में देखा था, एक माँ का बच्चा, अगले दिन उसका बर्थडे था, वो किस तरह से सीढ़ियों पे से गिर कर ख़त्म हो गया। उस माँ के दर्द से हमें भी दर्द होता है, हम भी माँ हैं, हमें भी फील होता है। तो बातें मत बनाओ। शहनाज को लेके इतनी लोग बातें बना रहे हैं, गलत बात है। उसके दुख में शामिल, अगर तुम उसके दुख में शामिल होना चाहते हो तो उसके लिए दुआ करो। इसी तरह सिद्धार्थ जी की माँ हैं रीता जी, उनके लिए लोग बातें बना रहे हैं कि वो रोई नहीं। एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो। मैंने भी अपनी माँ को खोया था अपने हाथों में। मेरी माँ ने, मैंने भी उन्हें दवाई दी थी और उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। मैं साल भर तक पत्थर की तरह हो गई थी, मेरे आंसू सूख गए थे और मैं गुम हो गई थी। तो उस माँ के दर्द की को सोचो। लोगों ने उसको भी बातें बनाना शुरू कर दिया कि वो रोई नहीं तो क्यों नहीं रोई। ये बहुत गलत बात है। शहनाज को लेकर इतनी बातें बनाना, वो कैसे रहेगी, कैसे जिएगी, कैसे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इस तरह की टिप्पणियाँ बनानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? तुम अगर किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो उसके दुख को बढ़ाओ भी मत। अगर तुम्हें सच में सही मायने में अगर उसके लिए दुख है तो तुम बैठ कर दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि उन सब लोगों को इतनी हिम्मत और शांति दे कि वो आगे का जीवन अपना सही बना सके। दोस्तों, बहुत मन दुखी था, दुखी है, और हर किसी के लिए दुखी होता है जब भी किसी के साथ गलत होता है। देखिए, जाना तो हम सब ने है, लेकिन एक उम्र और वक्त के साथ अगर इंसान जाता है तो उस दुख को सहने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं ना, तो मन बहुत दुखी होता है। पर इस तरह की बातें पढ़कर मतलब लोगों ने अपने ऐसे ऐसे चैनल पे इस तरह की बातें, मतलब समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मन बहुत दुखी था, तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ किसी के दुख को टिप्पणी मत करो, किसी के दुख पर बातें मत बनाओ, उसके दुख में शामिल होने की कोशिश करो, उसके दुख को महसूस करो और उसको महसूस कर कर उसके लिए दुआ करो। और सबके लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करो। भगवान सबको खुश रखे, सही सलामत रखे। और जब जिस तरीके से भगवान जो करता है वो हमें सब सहना पड़ता है, और यही सोचकर सब्र लेना पड़ता है कि हमने जो किया है वो हम भुगतेंगे, हम ही भुगतेंगे। तो आपसे यही दुआ करती हूँ, प्लीज़ किसी के लिए भी गलत मत करो, गलत मत बोलो। उनके दुख को महसूस कर कर अपना दुख समझो
और उसमें शांति से शांत रहो और उन्हें भी शांत रहने दो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर कुछ गलत है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।